हेलो एंड वेलकम टू द फ्लिक। और एक और जीत इंडिया की जिस किस्म की परफॉर्मेंस हमें आज देखने को मिली बैटिंग में, हार्दिक पांड्या वाज द शाइनिंग स्टार फॉर देम एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव मेकिंग दोज की इनरोड्स अलोंग विद जसप्रीत बुमराह। Well, it was a rather comfortable win for India. 196 for 5. सिर्फ 20 overs में इन्होंने highest score बनाया in Antigua and T20 internationals. Hardik Pandya was the top scorer and he was perhaps the difference. 185 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने किया 50 अपना 27 बॉल्स में एंड उसके अलावा कोहली चिप्ड इन, पैंट चिप्ड इन, सब ने थोड़ा बहुत 30s में स्कोर किया बट ही वाज द मेन परफॉर्मर। बांग्लादेश की तरफ से एज सच पार्टनरशिप नजर नहीं आई इन रिस्पॉन्स और they fell short by 50 runs, so India winning quite comfortably. अभी हुआ ये है कि इंडिया जो है इज नाउ ऑन 4 points and with a very very healthy net run rate as well. Australia is right behind और India is now looking in a very good position to be securing that semi-final spot after these 2 wins. Alright, so great game for India. Overall, some fine performances that we saw from their key players. It's time to introduce my Flick family, who's right next to me. Misbah ul Haq, Shoaib Malik and Bazid Khan. Misbah, great win for India. बहुत ही clinical win जिसे आप कहते हैं कि जी बैटिंग में भी performance आपको नजर आई. Kohli got a few runs as well. Of course, he couldn't go on to convert it, but then the main performance was from Hardik Pandya. और bowling में भी, if you look at it, उनकी bowling वैसे ही बहुत अच्छी लग रही है. But you had Bumrah and Kuldeep. So overall, a good performance by India. बिल्कुल, I think as expected कि बिल्कुल one-sided game right from the start dominate किया उन्होंने और रोहित शर्मा और विराट कोहली भी आज वो जो मोमेंटम था, थोड़ा जो फॉर्म थी उनकी लगी वो कि बहुत लंबे रन्स नहीं किए बट वो टच लगा आज, जैसे जो हम फ्लो की बात कर रहे थे। एंड देन ऑब्वियसली नीचे उनकी जो बैटिंग स्कोर कर रही है, सूर्य कुमार यादव आज नहीं भी उसने किया, लेकिन हार्दिक पांड्या लाइक द प्रीवियस गेम एंड शिवम दुबे भी आज उनके लिए एक जो हेल्प बाय द बांग्लादेशी बेसिकली बॉलिंग जो उन्होंने स्ट्रेटजी थी, रियली सरप्राइज बाय देयर टैक्टिक्स। मिसरेड किया उन्होंने पिच को। आई थिंक इंडिया के अगेंस्ट विद 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं और तस्कीन का ना खेलना, आई डोंट नो, मुझे नहीं इस स्ट्रेटजी की समझ आई। हालांकि नज़र आ रहा था जो पिच रिपोर्ट भी थी कि यहाँ फिंगर स्पिनर्स को वैसे हेल्प नहीं मिलेगी, बहुत फ्लैट पिच है, रिस्ट स्पिनर के चांस हैं और वही हुआ। और इंडिया आई थिंक दे वर राइट अबाउट एवरीथिंग। टॉस पे भी वो कह रहे थे कि हम बैटिंग ही करते एंड दे गॉट दैट, बट बांग्लादेश आई थिंक दे जस्ट मिसरेड द पिच। और जब वो चेस पे आए तो मुझे लगता था कि शायद स्कोर बोर्ड पे उन्होंने ना 197 की बजाय 147 समझा, द वे दे वर बैटिंग थ्रू आउट। 197 पे आप पहले 6 ओवर्स में कोई चांस नहीं, उसके बाद 5 ओवर में 90 समथिंग रह गया, उस टाइम भी आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। यू नो कि दिस इज़ द गेम, अगर आप हार जाएंगे तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हैं। सो या तो 100 पे आउट हो जाए या ट्राई आउट करें। सो वेरी वेरी स्ट्रेंज अप्रोच। पावर प्ले में कुछ स्ट्रैटेजी की कुछ ज़्यादा समझ वाकई नहीं आई। ही इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज इट डिडंट लुक लाइक दे रियली टेकिंग देयर चांसेस। आई मीन दे हैड प्लेयर्स, लिटन दास थे, लेकिन आप देखिए उन्होंने दोनों ने 29 किया, एक ने 31 बॉलों में और दूसरे ने 13 किया 10 बॉलों में। दैट टेल्स यू कि दे डिडंट रीड द सिचुएशन वेल। बिल्कुल, वो सिर्फ उनकी बांग्लादेश की बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में भी नहीं नज़र आया मुझे कि फर्स्ट ओवर जो है आपने ऑफ स्पिनर लगा दिया है, वो दोनों राइट हैंडर हैं और वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो भी कर दिया। फिर बैटिंग में आए तो कोई इंटेंट नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल ऐसे डिफेंसिव अप्रोच थी। ऐसा लग रहा था कि दे आर चेजिंग 140 150, जो कि एंड में उन्होंने 146 ही किया है। सो आई गेस बांग्लादेश को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ में सोचने की। ठीक है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है वो गेम को कैच करना है और वो जो कैच है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है उनकी साइड से। मुझे लगता है कि दे ऑल हैव टू सिट और सिर्फ
आज के मैच में नहीं, ओवरऑल देखें, व्हेनेवर दे आर प्लेइंग आउटसाइड ऑफ देयर कंट्री, उनकी बैटिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो इसका जो है उनको कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में खेलते हुए तो समझ में आता है उनकी कंडीशंस में 130 140 ठीक है, लेकिन एनीथिंग outside of their country they are not catching up the game. That's true, and also like Bajat, of course, India की bowling बहुत अच्छी थी. There's no doubt about that. You can't take credit away from the way Bumrah bowled और कुलदीप यादव bowled. लेकिन वो जो बैटिंग स्ट्रैटेजी की एक बात होती है कि जी आपने जब चेज करना होता है 196, तो आप एक गेम प्लान के साथ जाते हो कि आपने पावर प्ले में इतना टारगेट रखना है, फिर मिडिल ओवर्स में इतना रखना है, दैट्स हाउ यू गोइंग टू पेस इट. वो एज सच नज़र नहीं आया. दे सीम्ड अ बिट लॉस्ट इन डायरेक्शनलेस, एंड जब भी whenever they tried to hit, they got out. नहीं, सिर्फ 4 या 5 ओवर का स्पैन ऐसे था जब ये 8 रन्स टू दी ओवर गए. शुरू से इनको ऑलमोस्ट 10 रन्स टू दी ओवर करना था. तो जो अप्रोच की बात हो रही है, ठीक है, आप चेस करते हैं 100 में आउट हो जाओ, ठीक है, कोशिश तो की, लेकिन ये पिछले मैच में भी हमें नज़र आया कि बहुत ही कंजर्वेटिव और केयरफुल अप्रोच है कि जी हाँ जी मैच में रहें, 20 ओवर खेल जाएं. ये उस स्टेज पे जब आपको पता है कि वर्ल्ड कप से आप बाहर हो रहे हो, या इवन एनी गेम, T20 गेम में, तो आप जब तक हाई रिस्क या जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो वो उसका मतलब है कि आप मैच से बाहर हो. अगर आपने ट्राई नहीं करनी तो पहले से ही आप हार चुके हो. और दूसरी तरफ अगर आप देखें, इंडिया की बहुत रिफ्रेशिंग अप्रोच है. हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के बहुत बड़े बड़े नाम है, वो नाम से कुछ नहीं हो रहा. स्ट्राइक रेट्स देखें आप, जो मिनिमम स्ट्राइक रेट है टॉप 6 की, वो 132 है, चाहे वो 20 स्कोर भी कर रहे हैं. एम्फेसिस है कि तेज रन्स बनाने हैं, तो किसी भी स्टेज पे कोई भी प्लेयर टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा. चाहे रोहित शर्मा ने 23 स्कोर किया, दैट डजंट मैटर. व्हाट मैटर इज के रन्स कितने हो रहे एट द एंड ऑफ 20 ओवर्स, और कितनी अपॉर्चुनिटी बाकी बैटर्स को भी मिल रही है. प्लस द फैक्ट के हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि जितने मैक्सिमम रन्स हम बना सके बनाएं. ये कोई स्टेज पे ये नहीं आपको नज़र आता कि वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और कोशिश करेंगे यार नहीं 15-20 में अपना कर लूं या रन्स ऐसे कर लूं कि मैं बैक इन फॉर्म आ जाऊं. नहीं, अप्रोच सबकी एक जैसी है. जो इंटेंट है वो यही है कि जो प्लेयर जाएगा वो T20 जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो अब इन्होंने अडॉप्ट की है उसी के मुताबिक करेगा. और आज बिल्कुल वो जाहिर हुआ. चाहे इसमें सिर्फ 150 है, लेकिन आप सबके स्ट्राइक रेट देख लें टॉप 6 के, तो वो बहुत ही इंप्रेसिव है. दैट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट, बिकॉज अगर देखा जाए तो सिर्फ अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली जिनका 132 था, सबके बाकी स्ट्राइक रेट्स 150 फॉर पंट, 300 फॉर सूर्या कुमार यादव, 142, 185 एंड 209. आई मीन दैट टेल्स यू स्टोरी एज वेल कि जी किस किस्म की वो अप्रोच के साथ आज आ रहे थे. एंड ऑफ कोर्स द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स टुडे वाज एक्चुअली Hardik Pandya, the way he played. He's also a master blaster for today. Misbah, having somebody like Hardik Pandya in your side, I know we've spoken about it time and again, but एक कंप्लीट ऑलराउंडर हैं. यानी आप उनको ये नहीं कह सकते कि जी उनकी ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ या बॉलिंग है या बैटिंग है. जब बैटिंग में ज़रूरत होती है तो ही स्टेप्स अप एंड स्कोर्स इन द बैटिंग डिपार्टमेंट. जब बॉलिंग में ज़रूरत होती है, विकेट्स चाहिए होती हैं, तो वो विकेट्स भी लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं. तो जो ऑलराउंडर का जो एक असल मानी है वो हार्दिक पांड्या. लेकिन आपके सवाल में ही जवाब है जो आपने बात की ना कि जब ज़रूरत पड़ती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मिसिंग है आजकल अगर देखा जाए राउंडर्स में, कि जब ज़रूरत पड़ती है उस टाइम वो चीज़ नहीं है. आपको बैटिंग की ज़रूरत पड़ी है तो वो बैट्समैन नहीं है, आपको बॉलिंग की ज़रूरत पड़ी है तो वो बॉलर नहीं है, और फील्डिंग तो वैसे ही कम ही सोचते हैं लोग. तो ये राइट टाइम पे अंडर प्रेशर डिलीवर करना, और वो फिर आपका एटीट्यूड वैसा होना जिस तरह इसका है कि चैलेंज लेना. मुश्किल टाइम है, नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं अपना हाथ खड़ा करूँगा और मैं कहूँगा मैंने करना है. एंड दिस इज़ हाउ ही बेसिकली डज इट फॉर इंडिया व्हेनेवर इंडिया नीड्स हिम. सो ऐसा प्लेयर, बॉलर हो, बैट्समैन हो, वो किसी भी उसमें हो तो आपके लिए गोल्ड है. और ये तो फिर तीनों डिपार्टमेंट्स हैं. और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमेशा मलिक बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, कि दे आर लाइक ऑन द फील्ड कैप्टन्स गेम अवेयरनेस वाइज. उनको एक एक चीज़ का पता चल रहा है कि अब सिचुएशन क्या है, पिच कैसी है, बैट्समैन क्या सोच रहा है, अब क्या करने ये जा रहा है तो मैंने क्या करना है. सो दैट हेल्प्स अ लॉट
एज अ थिंकिंग क्रिकेटर जब हम अंदर होते हैं ना, स्किल आपके 19-20 भी हो ना तो आप वो माइंड से बीट करने की कोशिश करते हैं अगले को, और फिर स्किल लेवल भी इतना हो तो आई थिंक बहुत कम होता है कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी हों, फिर वो मैच विनर ही होता है, और वो इस टाइम पे वो है। शुएब, कोई ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास है दैट दे कैन डेवलप एंड वर्क ऑन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू लुक फॉर इंस्पिरेशन अराउंड द वर्ल्ड एज वेल। आप देखते हो कि जी बाकी टीम्स के पास क्या क्या है, हुज डन वेल फॉर देम, एंड वही बात आ जाती है पाकिस्तान के पास ये एक ऐसी चीज़ है जो मिसबा ने भी टाइम एंड अगेन मेंशन की है, बाजिद ने भी, बिफोर एक्चुअली द वर्ल्ड कप बिगेन, दैट दिस इज एन एरिया दैट पाकिस्तान इज लैकिंग। इज देयर समबडी दैट पाकिस्तान कैन इन्वेस्ट इन? देखें, अगर ऐसा ऑलराउंडर हो हार्दिक पांड्या जैसा, तो आप तो उसे तीनों फॉर्मेट्स खिलाएंगे, ऐसे ही करेंगे। इंडिया नहीं खिलाता उनको तीनों फॉर्मेट्स। अगर आप देखें वो मोस्टली वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि हमारे अगर तो पाकिस्तान को इस चीज़ में लेके आना है तो आप एक ये चीज़ देखें कि पाकिस्तान में तो एक फॉर्मेट में अच्छा करता है कोई तो उसे हर में डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। आप प्लेयर को डेवलप करते हैं, और हमारे यहाँ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा एक्सपोजर नहीं मिलता कि आप एक बंदा अगर परफॉर्म करे और आप उसे तीनों फॉर्मेट्स में खिला सकें। तो वो तो आपको पाकिस्तान टीम में आके ही जो है वो चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम बहुत जल्दी जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस पे, जैसे एक अच्छे स्पेल पे हम लोग इंटरनेशनल मैच देते हैं, एक इनिंग्स पे दे देते हैं हम लोग, एक्सप्लोसिव इनिंग्स हो तो हम दे देते हैं, बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं, और ओवरनाइट हमारी एक्साइटमेंट ख़त्म भी हो जाती है उस सेम प्रोडक्ट से। एक और मज़े की बात यह है, तो देखें ऐसा मुझे तो नहीं नज़र आता ऐसा प्लेयर, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में करते हैं परफॉर्म, या वो सब जगह परफॉर्मेंस देते हैं। तो आपने जो क्या करना है, आपने अपने प्लेयर को इस तरह ग्रूम करना है, आपने उसको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। अब मैं छोटी सी एग्जांपल जो है वो ये देता हूँ उसकी, जो मिसबा भाई भी और बाजिद भी उसकी बात करते हैं, आमिर जमाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में। आप वापस आए, आपने सीधा T20 में डाल दिया, उनको मार पड़ी, आपने हाथ उठा दिया हर जगह से ही उनके ऊपर से। ऐसे नहीं होता। एक देखिए, एक आपका जो थिंक टैंक है उनका पहले विजन होना चाहिए कि अगर आप, चलो किसी को ऐसा तो नहीं होगा कि वो हमेशा सक्सेस मिलेगी, फेलियर्स भी आएंगे, तो आपने प्लेयर को डेवलप करना है। तो जैसे उन्होंने हार्दिक पांड्या को डेवलप किया, हमारे यहाँ पे भी जो है ऐसा कोई सिस्टम अगर आ जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और वो होता है ना, वो ऐसे ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या के घर में एक कमाने वाला बंदा हो ना तो सबकी नज़र उस पर होती है। तो वो इंडियन टीम में वो हैं कि अगर जल्दी आउट हो जाए तो उन पे नज़र है, ऊपर अगर बुमराह ने आउट नहीं किया, अर्शदीप ने आउट नहीं किए तो फिर उन पे नज़र है। तो ऐसा बंदा अगर आपके पास हो आपकी टीम में तो क्या ही बात है। पाकिस्तान में होता है बड़ा बाहर है, वो बाहरों पैसे भेज अच्छा, ये तो जिन्हें कार ने उन्होंने कोई नहीं करना बड़ा बाहर। लेकिन आमिर जमाल की हमने बार बार बात की, ठीक है, उस पर वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ी सी उसकी बॉलिंग और उस पर ठीक है क्वेश्चन मार्क है कि इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, बट हमारे पास तो दोनों तरफ से जगह खाली है। जो हम पावर हाउस नीचे बात करते हैं छठे सातवें पे, वो भी नहीं है। तो एक बंदे ने आपको PSL में भी, फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे उन बॉलर्स के सामने प्रूव किया, बड़ी ग्राउंडों में और टेस्ट मैचेस में सारे बंदे बाउंड्रीज पे हैं, छिक्के मारे हैं, रिवर्स स्वीप है, ये तो हाँ, वो तो दोनों तरफ डेवलप किया जा सकता था, दोनों तरफ। वो आके सिर्फ शुरू में हम उसकी बॉलिंग एज ए बॉलर अगर ना भी कंसिडर करें तो वो जो 7वें नंबर की बैटिंग थी उसकी, जो सो कॉल्ड पावर हाउस जो हमने रखा हुआ है जिसने हमें डिलीवर नहीं करके दिया, तो वहाँ पे हमारा बैकअप था। और फिर साथ साथ वो जब टीम के साथ रहते हैं और डिफरेंट आप जो प्लान्स पे बॉलिंग करके आप वो कहीं ना कहीं से 2 या 3 ओवर तो आपके कहीं आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज तो है ना कि यार फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास है। तो अगर नहीं है कोई चीज़, हार्दिक को भी इसी तरह इंडिया ने बनाया ना कि उसको खिलाया है, लंबा रन दिया उसको और बिलीव किया कि भाई इसके बगैर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के बगैर आप जब बाहर जाते हैं आपका कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता किसी भी टीम में। हाँ, मतलब आई एम श्योर के ही मस्ट हैव गॉन थ्रू अ बैड पैच एज वेल। देखिए ना, कोई भी प्लेयर हमेशा उसमें तो नहीं होता। 2 रोड्स आ रही हैं ऐसे और बीच में आपके दरिया आ गया है। अब जो मर्जी आपके पास हो वो कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक वो ब्रिज, तो वो
ये तो ब्रिज है आपका, जो ऐसा ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ, वो बीच में आता तो एकदम जो है ना आपकी टीम लगनी शुरू हो जाती। हम देखें, अगर बाबर आजम कैसे बने, नो डाउट उनमें टैलेंट था, हर चीज़ थी, लेकिन बाबर आजम अगर देखें तो बिगिनिंग ऑफ हिज टेस्ट करियर उनकी एवरेज बहुत नीचे थी। उनको बैक मिकी आर्थर ने जो है उनको बहुत बैक किया और उनको बनाया। तो हमें बनाने हैं प्लेयर्स, पोटेंशियल अगर है भी तो आपने उनके साथ सस्टेन करना है, स्पेशली उनके जब फेलियर्स आए। सबसे पहले तो आपको प्लेयर को पहचानना है, जैसे उन्होंने पहचाना। उसमें शैफी को भी बहुत सारा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उन्होंने भी उनको जो है एक लंबा रन दिया। और इसी तरह देखें, आंख होनी चाहिए, आपको पता है कि प्लेयर में पोटेंशियल है, अब वो कैसे बनेगा, वो ऐसे ही बनेगा, आप उसे चांसेस देंगे, बनेगा वो प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल वो बनेगा। और एक प्लेयर जो इंडिया के लिए बहुत बना है बाज़द, वो कुलदीप यादव है। बिकॉज जिस तरह से उनको शुरू के मैचेस में उन्होंने नहीं खेले थे, बट देन ही वाज ब्रॉट इन, एंड बांग्लादेश की उन्होंने 2 की विकेट्स भी हासिल की आज। सो इनफैक्ट 3 विकेट्स हासिल की। तो तंजीद रिदोय, हु इज़ बीन इन वेरी गुड फॉर्म, सो ही इज़ वन ऑफ दोज, अगेन इनके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं एंड ही इज़ अ विकेट टेकिंग बॉलर। देखिए आज जो इसने बॉलिंग की वो अपनी नॉर्मल जो ये बॉलिंग करता है उससे डिफरेंट की है, क्योंकि आज तेज़ बॉलिंग कर रहा था, ज़्यादा फ्लैट बॉलिंग कर रहा था। अगर आपको याद हो, ये टीम से ड्रॉप हो गया था कई अरसे, इवन बिफोर द वनडे वर्ल्ड कप ये ड्रॉप हो गया था। और उसमें जब ये वापस आया तो इससे एक इंटरव्यू में इसने बताया कि मैं काम कर रहा हूँ अपनी बॉलिंग में पेस बढ़ाने के लिए। अब वो पेस बढ़ाने जैसे भी टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो उस पर काम किया उसने, लेकिन उसने ये बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे जिस पेस पे मैं भी बॉलिंग कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल नहीं है। तो जब ये वापस आया है, इसने ये अपनी स्किल इन्हांसमेंट ऐसे की है कि अब तेज़ बॉलिंग भी कर सकता है। और उससे आपने इसको इंडिया वाले वर्ल्ड कप में भी देखा, बड़ा सक्सेसफुल रहा। अब जो पिच, इस पिच पे उसने छोड़ के बॉल, फ्लाइट वाला बॉल नहीं किया, उसने तेज़ बॉलिंग की है। पहले इसके पास ये एबिलिटी नहीं होती थी कि कंसिस्टेंटली तेज़ बॉलिंग कर सके। That is a good point, and वही बात होती है कि even after getting dropped, you know, he evolved his game and went back to his basics and sort of realized कि कहाँ पे उनको improvement की ज़रूरत है. So it's a great case कि कभी कभार हो भी जाते हैं drop, या you are taken out of the team for various reasons, but you can always make a comeback, and his comeback story is pretty special because he's doing really well. We'll take a short break, और break पे जाते हुए आपको दिखाएंगे best deliveries of the day. 196 for 5 was India's total, जिसमें हमें काफ़ी आज hits देखने को मिली, in particular from Hardik Pandya. All right, we were talking about Bangladesh strategy. Bazid, I mean, ये जो एक चीज़ discuss हो रही है कि Tanzeem is somebody who's been opening the bowling for them, and then they went in and started with spinners. तो क्या reasoning थी इसके पीछे जब Tanzeem has been doing well for them? मुशी भाई बताएंगे कि क्या रीजनिंग। मतलब इनके पास शरफुल भी हैं जिनको मैच नहीं खिलाया, जिसका बॉल लेफ्ट आर्मर है, बॉल स्विंग होता है। टॉस जीत के तो बॉलिंग पहले की है, और दोनों तरफ से ऑफ स्पिनर तो लगाया, दोनों तरफ से स्पिनर। तो आपके जो टॉप बॉलर है उसको पहले बॉलिंग ही नहीं दी, तो वो पहले से ही आप बैकफुट पे आए में। तस्किन इधर बहुत अच्छी, मेरे हिसाब से तो इनका लीडिंग बॉलर है, उसको आप नहीं खिलाते तो मेरे समझ से तो बाहर है कि ए आपने उनको खिलाया नहीं, बी कि आप टॉस जीत के बॉलिंग करते हो और दोनों तरफ से स्पिनर लगा देते। आई थिंक दैट वाज बिकॉज आप जब 2 फास्ट बॉलर्स से खेलते हैं तो आपको सारी फिर जो आपकी कैलकुलेशंस होती है ना इसमें लग जाती हैं कि मिडिल में ओवर किसने करने हैं, एंड पे किसने करने हैं। यानी आप 1 डायमेंशनल बॉलिंग अटैक खिला रहे हैं, और उसमें ये मसला होना ही होना आपको कि 8 ओवर हैं, आप कहाँ का इस्तेमाल करने हैं। और उसमें जो आपकी स्ट्रेंथ थी, जो नए बॉल पे आपको हर मैच में ऊपर से ऐसा स्टार्ट दे रहा था विकटें लेके, उसको आप नीचे ले गए। उसने आके अच्छा ब्रेक थ्रू भी दिया, फिर उसने अच्छी बॉलिंग की, स्काई को आउट किया उसने। बट देन यू हैव टू बेसिकली साइड लाइन हिम फिर के अच्छा जी 2 ओवर फिर हमने एंड पे कराने हैं। मुस्तफीज़ वैसे ही आपका पुराने बॉल का या एंड के ओवर्स के बॉलर है, तो ऊपर से पहले 10 ओवर्स में आपके पास सिर्फ 2 ओवर ही थे फास्ट बॉलर के। इसका जवाब बहुत सिंपल था, जैसे जो आपने सवाल पूछा था कि टॉस जीत के फिर जो जिस टीम के अगेंस्ट आपका मैच है, 2 ओपनर्स जो हैं उनके वो आउट ऑफ फॉर्म है और लेफ्ट आर्म पेसर से आउट हो रहे हैं। बाजिद ने कहा शोरिफुल को नहीं खिलाया,
और ऑफ स्पिनर लगा दिया। फिर दूसरा भी वो शाकिब अल हसन लेफ्ट आर्म स्पिनर। इसका जवाब बहुत सिंपल था, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬਗੈਰ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ओपनर आ रहे ने ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ टेक्निकल चीजें जो जा रहे हो। इसका ये सिंपल सा आंसर है। पहले मतलब ये तो किसी को मैंने पहले जवाब दिया था जब आपने सवाल किया, मैं कहा मत मारी गई थी। अच्छा, आज हम बात कर रहे थे वेटरन्स की कि दो मैच में दो ऐसे वेटरन्स हैं जो कि खेल रहे हैं, प्लेड इन एवरी T20 वर्ल्ड कप। तो इंटरेस्टिंगली शाकिब की जो 50th विकेट थी दैट वाज आल्सो ऑफ रोहित शर्मा, एंड देन रोहित inevitably took Shakib's catch as well. So there was some link there and some sort of affiliation of these two veterans के जब उन्होंने पहले 50th विकेट उनकी थी एंड देन उसके बाद कैच भी जो था वो शाकिब का कैच दिया गया। सो इसमें वही बात आ जाती है कि दोनों, हम बात कर रहे थे कि दे हैव बीन इन द बिजनेस फॉर द पास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर्स, बट देयर इज अ बिट ऑफ अ स्टोरी एज वेल। दे प्लेड लिटरली ऑल दीज T20 वर्ल्ड कप्स। दोनों को अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा आई एम श्योर विल बी वेरी हैप्पी दैट ओवरऑल जो भी उन्होंने किया उसकी वजह से टीम जो है वो बहुत आज खुश थी। Alright, so just a little story with them. Obviously इनकी कहानी तो जो है it has now been completed, आपके सामने ही है। 9 editions दोनों ने खेले हैं, 44 matches, 42 matches for Shakib Al Hasan और 1062 runs for Rohit Sharma, and Shakib Al Hasan के भी 853 runs हैं। So they're truly experienced in this regard, and 50 wickets भी हैं 100%। लेकिन आज जो शाकिब से आज जो एक्सपेक्टेड था मिसबा, वो शायद उस तरह से नज़र नहीं आया, बिकॉज क्रूशल मैच था एंड यू एक्सपेक्ट योर वेटरन प्लेयर टू रियली स्टैंड अप फॉर यू। एक उन्होंने विकेट ली, 37 रन्स उनको पड़े 3 ओवर्स में, एंड देन ही ऑल्सो गॉट आउट एट अ क्रूशल टाइम, यू नो दे वर रिलाइंग ऑन हिम, और उन्होंने उनसे स्कोर नहीं हुआ। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि बैटिंग में तो उस वक्त तक मैच चला गया था। 6 ओवरों में वो जब वो आए हैं, 7 ओवरों में 100 से ज़्यादा रन्स चाहिए थे, तो वो तो पहले 6 ओवर्स में इन्होंने मैच जो है ना, मैच में कुछ छोड़ा ही नहीं, कि किसी ऐसी स्टेज पे थे ही नहीं कि अब ये चेज़ हो। हाँ, बॉलिंग में ऐसी पिच पे जहाँ पे बिल्कुल फिंगर स्पिनर्स के लिए कुछ भी नहीं है, नया बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा है, वहाँ पे भी मेरे ख़्याल में वो जो इनिशियल पंच, बस स्ट्रेटजी जो आपकी एक दफ़ा आगे पीछे हो जाए एंड देन यू डोंट हैव रिसोर्सेज, तो वो एकदम माइंडसेट जो है पूरी टीम का डिस्टर्ब होता है। और आई थिंक उसी में वो जैसे ही वो चार्ज किया उन्होंने शाकिब पे, उसके बाद बिल्कुल ऐसे पूरी ओवरऑल टीम भी वो जिस तरह कहते हैं ना तितर बितर हो गई, और कुछ समझ नहीं आया उनको कि अब जब ए प्लान जो हमने बनाया है वो हमारा अगर वर्क नहीं किया तो बैकअप कोई नहीं है हमारे पास, एंड देन इट जस्ट लुक के दे आर गोइंग थ्रू द मोशंस थ्रू आउट। जो चेज भी देखा है या इवन जो बॉलिंग भी की है बांग्लादेश ने, जैसे उनको लगा कि 160 से काम ऊपर चला गया 150 से, तो उसके बाद बस कोई इंटेंसिटी नहीं थी कोई मैच में। तो आई थॉट ये सीनियर प्लेयर्स जो इतने अरसे से खेल रहे हैं, महमूदुल्लाह है, शाकिब, आई डोंट नो हाउ मच से दे बेसिकली हैड इन द सिलेक्शन एंड ओवरऑल जो इनकी गेम प्लान था, but they horribly that everything went wrong for them today. Baza, do you think they'll be around for the next T20 World Cup? I mean 1.5 साल हो गए दोनों, रोहित शर्मा और शाकिब की अगर बात करते हैं, do you think they'll survive till that point, या फिर आपको लगता है कि उन दोनों का आखिरी T20 वर्ल्ड कप है? मुझे तो लगता है कि ये वर्ल्ड कप काफ़ी सारे ऐसे जो ये टॉप टियर के प्लेयर थे, उसके बाद हम देखेंगे कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद या रिटायर हो जाएंगे या मतलब लाइमलाइट से निकल जाएंगे। विलियमसन तो चले गए हैं, मुझे लग रहा है कि कोहली और रोहित का भी आखिरी होगा, शाकिब भी उसी में है। तो वो काफ़ी सारे वो प्लेयर्स जो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, स्मिथ और वो तो रूट तो पहले ही T20 से निकल गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद हमें भी ये आखिरी दफ़ा ही इस वर्ल्ड स्टेज पे नज़र आए। ठीक है, वैसे भी 1.5 साल इज अ लॉन्ग टाइम, लाइक इन समवन्स। और जब वर्ल्ड कप ख़त्म होता है तो मोस्ट टीमें अगले वर्ल्ड कप की प्लानिंग शुरू कर देती हैं, तो वो वहाँ से देखते हैं। ठीक है, चले देखते हैं कि अब क्या होता है 1.5 साल बाद, बट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
All right, we're talking about India versus Bangladesh, where India has dominated Bangladesh completely. But एक जो चीज़ नजर आई आज Shoaib, it was the surface. I mean, 196 runs were scored from India's perspective, और कम ही हमें grounds नजर आए हैं अभी तक इस T20 World Cup में, which are high scoring grounds. I mean, which venue has impressed you the most in terms of surfaces? Is this your favorite venue, or was there a particular venue जिसका आपने देख के कहा है कि actually this is the best venue that we've seen so far? अगर तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि कहाँ मैं प्रेफर करूँगा खेलना, सो आई वुड प्रेफर बारबेडोस, क्योंकि मेरी बहुत सारी यादें हैं बारबेडोस से। मैं 5 साल सेम टीम से खेला हूँ, प्लेयर्स के साथ तो बहुत अच्छे जो थे वो रिलेशनशिप थे, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू रूम अराउंड इन बारबेडोस, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी जो है बहुत प्यार करते थे। ऐसा लगना शुरू हो गया था कि मैं लोकल हो गया हूँ वहाँ पे, और मुझे बारबेडोस जो है पर्सनली वो पसंद है। और अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो सेंट लूसिया ऐसी जगह है कि जहाँ पे इवन बैटल आप कह सकते हैं कि वो जो है होता है, बॉलर्स को भी हेल्प होती है, बैटर्स को भी होती है। हाँ, अगर अंडर लाइट्स खेल रहे हो तो फिर जो सेकंड बारी होती है इट्स ओनली टिल टुवर्ड्स बैटर्स, लेकिन ओवरऑल अगर आप पूछें तो यस आई वुड से सेंट लूसिया। Saint Lucia. Basit, what about you? Which surface has impressed you? डेलस की बड़ी अच्छी सरफेस थी, डेलस में रन्स भी हो रहे थे, बॉल बल्ले पे भी आ रहा था। सेंट लूसिया की भी अच्छी है। आई थिंक टॉस अप यही है, डिफरेंस बहुत आ रहा है। मतलब हम तो सारे जो मैच कवर कर रहे हैं वो डे मैचेस कवर कर रहे हैं, जो शाम में डिफरेंस बहुत आता है। शाम में दूसरी बैटिंग में, अगर आज वाला भी पिच अगर दूसरी बैटिंग ही होती शाम में तो बहुत ही पटाखा पिच हो जाता। आज हालांकि दिन के मैच में बहुत अच्छा खेला है। शाम वाले मैच के लिए आप उठे होते हैं जो उधर होता है शाम में? नहीं, वो हाइलाइट्स सुबह 5 बजे। जस्ट चेकिंग अगर वो भी मैच देखेंगे तो सीटों में हम लोग सो रहे होंगे। वो भी हो रहा होता है वैसे उस वाले ग्रीन रूम में, थोड़ा से नैप भी चल रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी होता है। जब हमारे अमीर साहब जवाब देना सबक शुरू करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं नैप, थोड़ा सा एक पावर नैप हो जाता है। जी मिसबा, एनी प्रेफरेंस फॉर एनी ऑफ द वेन्यूज दैट यू हैव सीन सो फार? आई थिंक बेस्ट इन टर्म्स ऑफ बैट्समैन वो सेंट लूसिया, और एंटीगा भी अच्छा पिच है। यहाँ पे भी ऐसा कोई नहीं है कि जो बाकी जगहों पे अनइवन या स्पेन या उस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इवन कॉन्टेस्ट था आज भी, जो अच्छी बॉलिंग करेगा वो बचेगा, और आपकी बैटिंग जो बैट्समैन है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो रन्स कर सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा टूर्नामेंट लीडर्स पे नज़र डाल लेते हैं कि मोस्ट अमाउंट ऑफ रन्स किसके हैं, मोस्ट अमाउंट ऑफ विकेट्स किसकी हैं, जस्ट एन अपडेटेड वर्जन आफ्टर दिस गेम। तो फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इज दैट अभी तक जो मोस्ट अमाउंट ऑफ रन्स है वो पूरन के ही हैं, एंड गाउस इज बिहाइंड हिम, उसके बाद क्विंटन डिकॉक है, ट्रैविस हेड एंड गुरबाज। दैट्स द अपडेटेड वर्जन ऑफ मोस्ट अमाउंट ऑफ रन्स। मोस्ट अमाउंट ऑफ विकेट्स पे भी आ जाते हैं, एक नज़र मोस्ट विकेट्स पे डाल देते हैं कि हु इज़ द टॉप विकेट टेकर आज के मैच के बाद। तो यू हैव फजल हक फारूकी स्टिल एट द टॉप विद 15 विकेट्स। अर्शदीप सिंह इज़ नाउ ऑन 12 राइट बिहाइंड हिम। तंजीम हसन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, उनकी भी 11 है, एडम जैम्पा की भी 11 हैं, और एनरिक नोकिया की भी ज़्यादा है। एक और चीज़ जो हमारी वो रहेगी है विच इज़ के जी इकॉनमी रेट सबसे ज़्यादा अच्छा किसका है। सो ये अब आप लोग ही गेस कर सकते हैं। बाद एनी गेसेस फॉर हु गॉट द मोस्ट अमाउंट ऑफ कंट्रोल इन दिस T20 वर्ल्ड कप? सबसे आसान सवाल मुझे दिए। नहीं, मैं आप मतलब इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू इंटरप्रेट इट, हो सकता है मुश्किल भी लगे। महल ऐसा है बॉलर है जिसकी इकोनॉमी रेट 4 से भी कम है। बस 4 से भी कम है, उसका नाम 4 से भी 20 से तो नहीं स्टार्ट होता, शायद ऐसे ही। एज से तो नहीं है, जे से। इतने आसान सवाल नहीं पूछे, मैं पूछता हूँ, ठीक है? मुझे ये बताएं कि सबसे कम रन्स एवरेज वाइज किस वेन्यू पे बने हैं? देख के नहीं बताना, बहुत मुश्किल से। हाँ, तो ऐसा सवाल पूछे ना, ये आप बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा सवाल पूछे ना। हाँ, तो अच्छा कितने हुए? कोई जगह थी जो बहुत ही मुश्किल से। एक सेकंड, अच्छा आप न्यूयॉर्क नहीं है? अच्छा, हाँ जी, ट्रिनिडाड। ये वैसे आप लोग क्या कर रहे हैं यार, इस तरह का सवाल पूछना चाहिए। मतलब पूछे आप, हाँ, हम पूछ रहे हैं इकोनॉमी किसकी सबसे कम है। और रोज हम लोग इतनी सारी बातें करते हैं तो हमें नहीं पता होगा। ट्रिनिडाड वाले असल में सारे
सोने के टाइम पे मैच हुआ है ना, न्यूयॉर्क वाले सारे जागते हुए। मैं हाँ तो ऐसे सवाल पूछे ना आप। चले बेस्ट इकोनॉमी रेट्स अगर आपके पास है तो वो एक नज़र उस पर दिखा देते हैं तो इन सबको कि बेस्ट इकोनॉमी रेट्स किसके हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। ऑलराइट, सो फर्स्ट गेस तो बिल्कुल ठीक था, मिनिमम 15 ओवर्स हो रहे हैं बाय द वे यहाँ पे, जस्ट लुक एट इट दैट्स एक्चुअली मिनिमम 15 ओवर्स, तो उसमें 3.41 की इनकी इकॉनमी है। Trent Bolt also, although New Zealand wasn't able to progress into the Super 8s, he bowled really well और उनका भी इकॉनमी रेट देखने वाला है, फर्गुसन का भी। एंड देन आमिर, मोहम्मद आमिर फ्रॉम पाकिस्तान, उनका भी 4.50, so he was bowling with a lot of control, and Bartman from South Africa with 4.94. सारे ही दो जगह वाले हैं ना जिन्होंने न्यूयॉर्क में खेले हैं मैच मोस्टली, या फिर ट्रिनिडाद में। अब वो दिखाएं तो सही, जो आप कह रहे हैं। हाँ अगर वो दिखा सकते हैं, उनके पास अभी तो उनके शेन पास गोल्ड ने फर्गुसन कल तक बन जाएगा। वो खेले हैं वहाँ पे ट्रिनिडाद में, तो वहाँ पे भी ऐसे ही था, 50 पे 6 आउट थे। हाँ ट्रिनिडाद जो है ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, सिर्फ जो एक चीज है कि ट्रिनिडाद में आई गेस 4 मैचेस हुए हैं, न्यूयॉर्क में 8 मैचेस हुए हैं। अच्छा, आपको पता है कि बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट किसकी है? बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट किसकी है? वो भी मुझे लग रहा है इसका जवाब नहीं होगा। पूरन की मुझे लगता है होगी, सिवाय एक मैच में जो है ना, नहीं है वो। अच्छा, मैं ये एक बता मैच दूं में कि- जो इंग्लैंड वाला मैच था, उसमें उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था। मुझे लगता है फिल सॉल्ट को होगा। हाँ आप बताएं फिल सॉल्ट। जी, बता दें सही जवाब। सही जवाब इनको बता दें, नसीम शाह। That is the answer. That is the answer. यकीन मुझे करें, पता था कोई अगर ऐसे वो होगा। अगर जिन्होंने बोला है ना, उन्होंने को उठे ही अपने आप अपना एजेंट कर ले। नहीं वो इतना कोई लेम। हमने आपसे पूछा था इसमें- बेस्ट स्ट्राइक नहीं, रेट नहीं, किसका है, नहीं, ये ये नहीं तो- हमने कहा था कि जी बैटर है या बॉलर। जिदी बाहरी नहीं आए वो तो बेस्ट होना है। नहीं उसमें मिनिमम रन्स भी होने चाहिए कम से कम कोई 100 रन्स मिनिमम या कोई 50 रन्स मिनिमम तो रखे। अच्छा जी, ये टेक्निकल चीजें हैं, ऐना नहीं सोचता कोई साडे मुल्क अच्छे आगे स्टैट वाले ऐना कोई नहीं सोचता साडे मुल्क। 4 बॉलों में उन्होंने 10 रन मारे थे। अब वो पता है ओए, क्या ओए। जबरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी। ओपनिंग करा दिया। क्या बात है। चलें ठीक है, ये तो हो गई हमारी डिस्कशन। अब एक वक्त आ गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली वी लुक एट व्हाट्स अहेड इन द मॉर्निंग, कौन सा मैच है और शाम को कौन सा मैच है, ऑल ऑफ दैट ऑन द अदर साइड। Alright, we are back with today's match. जो morning match होगा आज का, which is going to be between Afghanistan and Australia, and this is Group 1 का match number 8, which is going to be live from St. Vincent, और match शुरू होगा 5:30 बजे। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये दो टीम जो हैं वो पहले भी जो है मिल चुकी हुई हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे आर मीटिंग ईच अदर। ये जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था तो बहुत ही एक शानदार किस्म का मैच हुआ था, जिसमें कि ग्लेन मैक्सवेल प्लेड दी इनिंग्स ऑफ अ लाइफ टाइम। आई मीन जो हमने वो देखी थी इनिंग्स जो उन्होंने की थी, जो रन उन्होंने स्कोर किए, जिस पेस पे उन्होंने किए, एंड द वे ही प्लेड, you know, just standing on the crease, it was definitely a moment to remember. A quick reminder of exactly हुआ क्या था इस मैच में। अफगानिस्तान ने किया था 291 for 5, और उसमें से 200 रन जो हैं वो जी ग्लेन मैक्सवेल ने खुद ही कर लिए थे, और आपको नज़र आ रही है नंबर ऑफ बॉल्स। सो आई थिंक अगर उस वर्ल्ड कप की बात की जाए तो दैट वाज परहैप्स द हाईलाइट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज द काइंड ऑफ शॉट्स दैट वी सॉ एट डिस्प्ले वर इन फैक्ट क्वाइट स्पेशल। इन फैक्ट ग्लेन मैक्सवेल की अपनी स्टेटमेंट फ्रॉम दैट मैच, ही सेड दैट I've been able to park it and move on, probably because it gave me so much pain. My body took so long to recover. I try not to think about it too much, because that's the first thing I think about. I associate it with pain. I mean, he was actually in a lot of pain as well. मिसबा वो जो जिस तरह से वो खेल रहे थे मैच, वो नज़र आ रहा था कि वो एक obvious discomfort में भी हैं. But he carried on playing, and would you consider it the best ODI innings of all time? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बट डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। ऐसी कम ही आपने देखी है इनिंग्स कि जहाँ मैच बिल्कुल ख़त्म, आप अकेले खड़े हैं, ओनली वन साइड यू आर बैटिंग, और टारगेट भी ऐसा है कि जो
रियलिस्टिक टारगेट नहीं लगता था उस टाइम पे, एंड द वे ही बैटेड, और उस टाइप की फिज़िकल कंडीशन में बिल्कुल ही आपकी टांगें दोनों ही नहीं हिल रही, और ऑलमोस्ट सिर्फ आप जो है वो हाथों के साथ मार रहे हैं सारे छक्के. सो दैट वाज समथिंग बियॉन्ड जो हम सोचते हैं कई दफ़ा चीज़ें, उनसे आगे बिल्कुल ही कोई ऐसी चीज़ हो जाए ज़िंदगी में कभी आपने सोचा ही नहीं होता. अमेजिंग किस्म की शॉट्स थी, और ही केप्ट ऑन हिटिंग दोज शॉट्स. ये नहीं कि एक लगी, दो लगी, तीन लगी, 200 ही हो गया. सो एवरीथिंग वाज जस्ट जो कि आप जिसको कोई जो है ना लॉजिकली बयान नहीं कर सकते. वन ऑफ द amazing innings and great innings. And when you're on the receiving end, you know, Afghanistan was on the receiving end. What happened to Afghanistan? Was it a case of them having a brain freeze moment for them? ऑफ कोर्स ये वो चीज़ अफगानिस्तान के साथ हुई थी कि जब आपकी वो चीज़ आपके साथ हो जाए, फिर एकदम जो ब्लड फ्लो है आपके जिस्म में चलता है, और फिर आपको समझ आती है ओ ये हो गया. सो दिस वाज समथिंग दैट सॉर्ट के जहाँ पे वो हो रहा हो ना, तो फिर बंदा इतना वो बीच में होता है कि यार ये हाँ, वो जिस सिचुएशन में मैच था उसमें तो आई गेस जो इवन देखने वाले थे उनको भी ये था कि नो देयर इज नो वे ऑस्ट्रेलिया कैन विन फ्रॉम दिस सिचुएशन. तो मुझे तो लगता है कि अभी तक भी वो जो है, जैसे मैक्सवेल ने कहा कि इट टुक हिम, अगर इफ ही थिंक्स ऑफ दैट इनिंग्स तो पेन जो है वो आती है सामने. तो अगर आप अफगानिस्तान से भी पूछेंगे तो उनको भी काफी उनके पेन. हाँ पेन ही जो है. इनफैक्ट राशिद खान ने आफ्टर दिस लॉस टू ऑस्ट्रेलिया सेड व्हेन आई गो टू स्लीप समटाइम्स आई डू थिंक अबाउट दैट गेम, इट जस्ट कम्स इन माय माइंड. सो वो पॉप अप कर जाती है. समटाइम्स व्हेन आई थिंक अबाउट दैट गेम माय बॉडी जस्ट चेंजेस. तो मतलब उस गेम का ये इम्पैक्ट हुआ बाजिद that you know, he, even Rashid Khan, you know, he remembers it and it's sort of forever etched in that memory. I mean, what were you thinking while watching that innings? अफगानिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी सेमीफाइनल का, ऑलमोस्ट हाथ लगा के सेमीफाइनल को वापस आ गए. एक ही चीज़ उस इनिंग से मुझे तो एक ही चीज़ पता चली. हम बहुत बात करते हैं पाँव लेके जाओ, ये करो, टांगों का कोई काम नहीं है बैटिंग में. फुटवर्क जो है ना बहुत ओवररेटेड है. वो आप उस इनिंग्स में देख लें, खड़े खड़े छिक्के मारी जा रहा है, ना उसने पाँव लाया, ना एक टांग पे नहीं, दोनों टांगें जवाब देती हैं. लेकिन जिस किस्म की उसने बैटिंग की, और एक दफ़ा जैसे वो शुरू हो गया था तो लग रहा था कि अब ये नहीं रुकता, और जिस एक तरफ मैच चलना शुरू हो गया तो मैच ख़त्म ही होएगा, मैक्सवेल ही ख़त्म करेगा, और वही हुआ. एक चीज़ थी, वो सही कहा आपने कि हाथों से वो खेल रहे थे, टांगे नहीं चल रही थी. लेकिन उस टाइम पे अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भी और जो प्लेयर्स थे अंदर खेल रहे थे उनका दिमाग नहीं चला. बेशक उनकी टांगे नहीं चल रही थी मैक्सवेल की, लेकिन उनका दिमाग नहीं चला कि उसे कहीं आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करानी शुरू कर दो ताकि वो रीच करने की कोशिश. खैर एनीवेज ये वही चीज़ है कि जब हो जाती है तो फिर बहुत सारे आइडियाज आते हैं. Yeah, I think it's just one of those things, Misbah, that you know, you as a team think कि आप जब उस मोमेंट में होते हो. कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि आप सोचते हैं ऐसी सिचुएशन में कि नहीं ये नहीं हो सकता, अभी हो जाएगा, आउट हो जाएगा, जस्ट अ विकेट करते 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 ऐसा होता है कि आपके हाथ से गेम निकल जाती है. तो ये उनमें से कोई एक दिन था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जब होती है. कैच छूटा था वो जीप से मैक्सवेल का शॉट फाइन लेग पे. चीज जरूर हुई थी बट स्टिल आई बिलीव बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा. 201 रन करना उस सिचुएशन से आई थिंक. और बिल्कुल कुछ समझ नहीं आई उनको कि थोड़ा सा चेंज कर लें, बाहर चले जाएं. सडनली जब ऐसा होता है तो ये कई दफ़ा आप बिल्कुल वो जो बात कर रहे थे कि फ्रीज हो जाते हैं कि अच्छा पता नहीं अब क्या करना. There no answers whatsoever. ये वही वाली चीज थी ना, वो पूछते हैं ना, शेर सामने आ गया तो फिर क्या करोगे? फिर तो शेर नहीं करना, जो भी करना बस then आप वेट कर रहे हो तो अपनी किस्मत पे you leave it to your किस्मत in these situations. But great innings, and let's see कि
एक्चुअली आगे इनका फिर से इनकाउंटर है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल बी हैविंग अ लुक एट दिस इनकाउंटर बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान। Right, the next match is between Australia and Afghanistan और एक नज़र डाल लेते हैं ग्रुप टेबल पे ताकि पता चले कि क्या सिचुएशन है इस ग्रुप की। सिचुएशन काफ़ी सिंपल है। If Australia do manage to win this match against Afghanistan, then Australia and India are through. This is a confirmed news कि वो दोनों जो हैं टीम्स आगे चली जाएंगी। अगर सुबह ऑस्ट्रेलिया अपना ये मैच जीत जाता है तो अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश आर आउट और सेमीफाइनल्स में इस ग्रुप से जाएंगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो सवाल अब ये बन जाता है कि इज देयर एनी वे अफगानिस्तान कैन बीट ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली वो तो यही कोशिश कर रहे होंगे, कोई उनके पास चांस है ये होने का? आई थिंक कंडीशंस हैं, लेकिन एक डबल चैलेंज है उनके लिए। एक तो उनकी बैटिंग का और फिर जो हमने पिछले मैचों में यहाँ की पिचेस देखी हैं, यहाँ पे फास्ट बॉलर बहुत इफेक्टिव हैं, स्पेशली ऐसे बॉलर जिस क्वालिटी के बॉलर ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा अफगानिस्तान के लिए। पिच ऐसी होती कि उस पर अगर अफगानिस्तान थोड़ी अच्छी पिच जहाँ पे अफगानिस्तान रन्स कर सकता 150 या 160 तक, तो फिर उनके पास चांसेस है। उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो थोड़ा उनको मुश्किल में डालते, बट इस पिच पे उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि रन्स कैसे करने हैं इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। दैट इज गोइंग टू बी की बिकॉज दैट्स एन एरिया वेयर दे हैव स्ट्रगल्ड। अगर आप उनका जिस दिन गुरबाज नहीं चला या जिस दिन ज़ादरान नहीं चला या ज़ाई को भी ट्राई किया तो फिर दे काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ उनकी बैटिंग वीक नज़र आती है। फिर बिल्कुल आती है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कुछ भी नहीं है। ओपनर्स जो हैं वो रन बना भी दें तो भी अगर ओपनर्स रन बनाते हैं तो जहाँ पे 170 180 बनना चाहिए वहाँ पे भी 140 150 बनता है। तो आप जब बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो तो फिर आपको जो है वो टारगेट अचीव करना पड़ता है। अगर आपको कंडीशंस अलाउ कर रही हैं या आपके ओपनर्स जो हैं वो रन बना रहे हैं, या तो ये है कि ओपनर्स दोनों जो हैं वो एक 100 बना दे एक 70 बना दे तो आप ऐसी कंडीशंस में 170 पे पहुंच जाएं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम मिल सकता है। और दूसरा ये है कि जो फजल हक फारूकी हैं वो ऊपर से उनके ओपनर्स जल्दी आउट करें एटलीस्ट, और या जो है नबी कैन बी हैंडी टुडे क्योंकि दोनों लेफ्टी होंगे वार्नर और ट्रेविस हेड, और बीच में राशिद जो है वो 4-5 आउट करें ताकि वो जो रन्स बनने हैं जो इनकी बैटिंग को सूट कर सकते हैं अफगानिस्तान की, अगर ये चेस करे तो वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 120-30 रन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इतना जो है मार्जिन, क्योंकि यू आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऐसा नहीं होता कि उनके 2-3 आउट हों तो अंडर प्रेशर आ जाएं तो बाकी वैसे ही जो है गिव अप कर दें। ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट वन ऑफ दोज, और वैसे भी उन पे जो है प्रेशर ज़रूर होगा क्योंकि वो 50 ओवर वर्ल्ड कप वाला जो मैच है वो मुझे नहीं लगता कि वो भूले होंगे। तो और मैक्सवेल के लिए भी अच्छा चांस है कि वो फॉर्म में आ जाएं। नहीं, ये तो मेरा ख्याल से कि आइडियल अपॉर्चुनिटी है उनके पास फॉर्म में आने के लिए। उनके जीतने के तरीके बता रहे हैं या उन्होंने डरा रहे हो? दसना सारा कुछ चाहिए, बाकी करना हूं तुसी आप कि इधर आए तो इधर बजनी है, इधर आए इधर बजनी है। नहीं देखिए पैसों निकल जाना किस तरह। हाँ, आपका जवाब जरा एंड होना चाहिए हंसने में। 12:06 रात दे हो गए ने। चलो जी, अब बात आ गई है बाजिद सिंपल सी के प्रेडिक्शंस का टाइम आ गया। तो मेरे ख्याल से प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं। तो पहले दिन से वर्ल्ड कप जो है ना बहुत ही शुरू हुआ तो आज बाजिद ने बोला था इस मैच में अफगानिस्तान। वर्ल्ड कप जो है ना बहुत ही सिंपल चल रहा है, प्लस हमारे अमीर की आ रही है फैमिली, वो वैसी बहुत अंडर प्रेशर हैं, उनसे प्रेशर रिलीज करना है, तो प्रेशर रिलीज करना है। मेरे टिकट कैंसिल कराओ फिर रिलीज करने के लिए वो तो नहीं क्या हो प्लान सकता, है? वो तो नहीं हो सकता, लेकिन प्लान ये है कि मैं अफगानिस्तान चूज कर। आप अफगानिस्तान चूज कर रहे हैं? ओह वाह, छोड़ गए यार जी अफगानिस्तान चूज हो रहे हैं। आप किसकी तरफ जा रहे हैं? क्योंकि बाजिद ऑस्ट्रेलिया वाइल्ड कार्ड पिक जो है ना उन्होंने बाजिद ने की है ऑस्ट्रेलिया जी। सिर्फ आपके लिए क्या आपको उन्होंने मैं भी अफगानिस्तान नहीं पिक करता। अच्छा, नहीं पिक करते, अफगानिस्तान नहीं पिक करना। वेरी क्लेवरली डन, वेरी क्लेवरली डन। हमें ये दिलासा दिया उन्होंने कि शायद ही इज गोइंग टू गो विद अफगानिस्तान, लेकिन नॉट टू बी। सो बाजिद इज द ओनली वन। बाजिद अकेला ही जो है ना, इतना बड़ा उसने चांस दिया तो फिर
कल ही रहे हाँ ललकरा ने मार सके ना चलेंगे देखते हैं कल के किसकी प्रोडिक्शन ठीक आती है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. और जाते जाते ऑफ कोर्स फ्रॉम माय Redmi Note 13 कैसे हो सकता है कि हम एक सेल्फी ना लें. सो इफ एवरीबडी कैन लुक टुवर्ड्स द कैमरा. अब तो हमें रट चुका है ये मोमेंट. वी हैव मेमोराइज्ड दिस मोमेंट. दिस इज आवर आइकॉनिक शॉट बाय Xiaomi जो कि एक हमारी मेमोरी है which has been stored in this phone. So that's pretty much all that we have for you from here at the flick. और कल का मैच आपने हमको बता दिया. आपको ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान होगा जो कि हम मज़े की predictions हुई हैं. Bharat is gone for Afghanistan. So who knows, it's cricket, anything can happen. But we'll see you guys tomorrow. I hope you guys enjoyed today's show. Keep watching the flick on 10 Sports, Michael and Tamasha.